वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजलि सौरभ द रियल स्टोरी। आज हम जा रहे हैं दंदरुआ सरकार के धाम। भिंड का एक प्राचीन मंदिर है जो बहुत ही अच्छा मंदिर है और जिन्हें डॉक्टर दंदरुआ सरकार कहा जाता है। उनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। अब मिलते हैं हम आगे आपके ब्लॉग में और आपको देते हैं पूरी जानकारी कि कैसे और कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हिंद दोस्तों, कहते हैं कि अगर भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान ही अपने भक्त को खुद तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही बजरंगबली के दर्शनों की इच्छा मन में रखकर सोमवार शाम को मैं सो गया और जब मैं सुबह 4 बजे जगा तो अनायास ही मेरा मन दंदरुआ धाम जाने का हो गया। बस तो फिर क्या था, मैं निकल पड़ा अपनी स्कूटी से अपने घर से दंदरुआ धाम जाकर श्री बजरंगबली के दर्शनों के लिए। सुबह के समय आसमान हल्के बादलों से भरा था और मौसम में गर्मी से निजात दिलाने वाली ठंडक थी। वैसे भी सुबह का मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है, इसलिए मैं दंदरुआ धाम के दर्शनों के लिए निकल पड़ा। भिंड से दंदरुआ धाम की दूरी लगभग 41 किलोमीटर है। भिंड से कई बसें दंदरुआ धाम के लिए मंगलवार एवं शनिवार को जाती हैं, जो लगभग 1.5 घंटे में दंदरुआ धाम पहुंचा देती हैं। दंदरुआ धाम के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन श्री दंदरुआ धाम रेलवे स्टेशन है, जहां से दंदरुआ धाम लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं नियरेस्ट वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन ग्वालियर का है, जिसकी दूरी लगभग 56 किलोमीटर है। ग्वालियर से दंदरुआ धाम की दूरी लगभग 56 किलोमीटर है, जो ग्वालियर से दंदरुआ धाम जाने की बसों की अच्छी कनेक्टिविटी भी ग्वालियर से मिल जाती है, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं आती है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित दंदरुआ धाम आस्था और चमत्कार का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ हनुमान जी को डॉक्टर हनुमान यानी डॉक्टर सरकार के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके दरबार में आने वाले असाध्य रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो दंदरुआ शब्द जो है वह दर्द हरवा से बना है, जिसका अर्थ है दर्द और पीड़ा को हरने वाले। यहाँ के बारे में भक्तों का मानना है कि जो इलाज चिकित्सा विज्ञान से संभव नहीं हो पाता, वह यहाँ हनुमान जी के आशीर्वाद और चरणामृत से ठीक हो जाता है। यहाँ भगवान राम के साथ हनुमान जी वैद्यराज बनकर भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से दंदरुआ धाम जा रहे हैं और मेन रोड से दंदरुआ धाम तक जाने की जो दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, जहाँ की सड़क उखड़ी सी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। तो अब हम आपको यह बताते हैं कि यह स्थान ब्रह्मलीन बाबा श्री लक्ष्मण दास जी महाराज और उनके शिष्य महंत बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की पवित्र साधना स्थली है। वर्तमान में यह स्थान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत श्री रामदास जी महाराज के सानिध्य में है, जिन्होंने यहाँ कई जनहित और धार्मिक कार्य किए हैं। अभी यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छी हो रही है। अभी इस समय यहाँ पर अस्थायी पार्किंग कई जगहों पर अवेलेबल है। और जैसे ही आप दंदरुआ धाम पहुँचते हैं, वहाँ पर आपको रास्ते में कई सारी प्रसाद की दुकानें मिलेंगी, जहाँ और मैं
वो दुकानदार ही आपके गाड़ी को अपनी सुविधा अनुसार खड़ी करा देते हैं दर्शन करा पार्किंग में। उसके बाद से जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सामने श्री हनुमान जी महाराज दंदरुआ सरकार धाम का मुख्य द्वार है। यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो रही है, क्योंकि यह धाम ऐसा धाम है जहाँ पर लोग श्रद्धा से आते हैं और श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। ऐसी भीड़ में भी लोग हनुमान जी के दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। देखिए, बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है इस दंदरुआ धाम का। हमारे भिंड के इस दंदरुआ धाम को इसलिए और फेमस माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वो हनुमान जी महाराज को डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा हनुमान जी महाराज की जो ड्रेस है वो प्लस बना है उस पर, और डॉक्टर के कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ आइए और इनके दर्शन करिए, और इनके दर्शन करने मात्र से ही सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। इसीलिए इन्हें डॉक्टर दंदरुआ सरकार कहा गया। हम भी जा रहे हैं प्रसाद के लिए दंदरुआ धाम में। प्रेम से बोलिए दंदरुआ सरकार की जय। ये दंदरुआ सरकार धाम के महंत श्री रामदास जी महाराज हैं, जो अपने शिष्यों को आशीर्वाद देकर झाड़ा लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का चरणामृत पीने और सच्चे मन से दर्शन करने से कैंसर जैसे यह मंदिर भिंड जिले के हो जाते हैं प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, और देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ अपनी अर्जी लगाने आते हैं। यदि आप इस धाम की यात्रा करने की सोच रहे हैं या दर्शन से जुड़ी कोई जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। ये है ग्राम प्लाजा पर बना हुआ नवनिर्मित पुल। इससे पहले जब दंदरुआ धाम के लिए आज से 7 या 8 वर्ष पहले दंदरुआ धाम के लिए जो यात्रीगण आते थे, तो मानसून के मौसम में ये जो पुल जिस नदी पर बना हुआ है, वो नदी में आपको दिखाता हूँ, अब तो बहुत कम रह गई है, लेकिन ये जो पुल है ये सामने दिख रही है आपको, इस नदी पर बना है। इसका नाम है बेसली नदी। ये नदी है, लेकिन जब जाती है और 8 साल पहले क्या था, हमारी स्थानीय भाषा में रफ्ता का पुल बोलते हैं। रफ्ता पुल का अर्थ ये है कि उस पुल के ऊपर से पानी निकलने लगता था इस नदी को, तो लोग जो आते थे दंदरुआ धाम के लिए वो नहीं आ पाते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में ये नदी बहुत ही रौद्र रूप ले लेती है। इस कारण से आवागमन दुर्भर हो जाता था। तो शासन ने ये समस्याओं को देखा और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों से भी दूर हो जाते थे। इसलिए शासन ने इन सबको देखते हुए इस पुल को ऊंचा बनाया और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। अभी कोई दिक्कत नहीं होती दंदरुआ धाम में दर्शन करने जाने वाले यात्रियों को। बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई है, रोड से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। अब दोस्तों, मैं बोलता तो हूँ, पर क्या है कि नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, ये शायद मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो ही होगा। तो
सकता है ऐसा कि मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, पर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और धीरे धीरे मैं भी बोलना सीख जाऊंगा, क्या दिक्कत है, बोलना आता तो है ही, बस आप लोगों को समझाना है। बस इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।